फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास के अंदर पावर इंडिसेस का टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। यह टॉपिक हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आता है और एसएससी वगैरह क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रीड करते हैं, फिर उनके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है √a + √b अपॉन √a - √b। तो इस फॉर्मूले का होता है a + b + 2 √a b अपॉन में a - b। ठीक है, क्या होता है a + b + 2 √a b अपॉन a - b। ऐसे ही ये भी इसका सेम ही है, लेकिन इसके अंदर साइन चेंज है। इसमें ऊपर प्लस है, इसमें माइनस है। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज है। तो इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो सेम फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा a + b - 2 √a b अपॉन a - b। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा अगर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है। अब थर्ड फॉर्मूला है। हमारा जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला है, इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि √a + b √a - √b + √a - √b अपॉन √a + √b। फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 × a + b अपॉन a - b। ठीक है, a - b, और ये कैसे हुआ कि ये दोनों a + b a² - b², जैसे कि स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a - b। तो इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, 2 × a + b a - b। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे प्लस है तो हमने सिर्फ माइनस कर दिया। सेम फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले को इसमें माइनस करना है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 √a b अपॉन में a - b। ठीक है, a - b कैसे आता है, अभी बताया कि इसका a माइनस ये है तो √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कट जाता है रूट, और a - b हमारे पास बच जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, 4 √ab अपॉन a - b। ये चार फॉर्मूले, इनको आपको याद रखना है। इनके बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √5 - √3 अपॉन √5 + √3 - √5 + √3 अपॉन √5 - √3। ये क्वेश्चन हमको गिवन है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। इसका फॉर्मूला था जैसे कि हमने इसको a माना है √5 को, और √3 को हमने b माना है। ठीक है, तो इसको क्या जाएगा, a + √b अपॉन, ये हमारा क्या शो रहा है, √a + √b माइनस √a + √b अपॉन √a - √b। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या था, 4 √ab अपॉन a - b। तो इस कंप्लीट को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 4 √a क्या है हमारे पास, √5 है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, √5 है, तो इसके अंदर क्या है, √5। b की वैल्यू क्या है, 3 है हमारे पास, 3। ठीक है, अपॉन a क्या हमारे पास 5 है, और b की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, और इधर हमारी जो फॉर्म है यही रहेगी। ओके, क्योंकि इसकी हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, माइनस √5 + √3 अपॉन √5 - √3 इक्वल टू ये। अब हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 अपॉन 5 में से 3 गए तो क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है इसकी, 2 √15। सॉरी, यहाँ फॉर्मूले के अंदर हमारा माइनस का भी है। ठीक है, तो हमारा 3 क्या होगा, माइनस का, तो माइनस बाहर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूले के अंदर -√b है, तो -b हमारा क्या है, -3, तो 3 हमने बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 और √5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, वैल्यू ऑफ √12 - √12 - √12 - √12। ऐसे हमारी कितनी भी संख्या हो सकती है इन्फिनिटी तक। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको सोल्व करते हैं, तो ये बहुत लेंथ होता है, इसको ट्रिक से समझिए। तो हमारे पास क्या ट्रिक है इसको सोल्व करने के लिए, आपको क्या करना है कि जो भी हमें इसके अंदर संख्या गिवन हो, तो उस संख्या 12 है तो 12 के हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, और याद रखना कि जो फैक्टर करेंगे वो हमारे कंटिन्यू होने चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 और 4, दोनों कंटिन्यू है, और इसके दो फैक्टर हो गए 3 और 4। ठीक है, इसके दोनों कंटिन्यू फैक्टर है।
तो जो माइनस गिवन अगर इसके अंदर तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेते हैं। ओके, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, रूट है 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72, ऐसे हमारे पास चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 72 के 2 फैक्टर करेंगे जो कि कंटिन्यू है लगातार। ठीक है, लगातार फैक्टर होने चाहिए इसके गुणनखंड। तो 72 के हम 8 और 9, 8 नहीं 72 बेहतर हो गया। तो इसके अंदर पॉजिटिव है तो हम 8 नहीं लेंगे, 8 लेंगे कब, जब यहाँ नेगेटिव होता है। पॉजिटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। क्लियर है, जस्ट 2 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने इसके फैक्टर निकाले, इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, अभी तक हमने इसके फैक्टर निकाले कि जब भी कोई संख्या होती है, जैसे हमने 12 लिया है, 72 लिया, उनके 2 फैक्टर हो जाते हैं कंटिन्यू। ठीक है, इसके भी 2 फैक्टर हो गए, 3 और 4। लेकिन 8 है तो उसी फॉर्म के अंदर, जैसे हमने अभी क्वेश्चन क्या किया, 8 के हमारे पास कंटिन्यू फैक्टर होते हैं। 8 के कोई कर सकता कंटिन्यू फैक्टर नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम वो फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वैसे सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना। क्या फॉर्मूला है इसका, 1 प्लस रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। क्या, 1 प्लस रूट 4a प्लस 1/2। तो इसके अंदर a की वैल्यू क्या हमारे पास जो गिवन होती है, a क्या हमारे पास 8 है। ठीक है, जो वैल्यू हमको गिवन हो, तो इसमें हम पुट करेंगे 1 प्लस रूट 4, a की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या आएगा, 1 प्लस, इसको सोल्व करेंगे, 4 8 32 प्लस 1 33/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये कब होता है, जब हमारे कंटिन्यू फैक्टर नहीं होते। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 प्लस रूट 4a प्लस 1/2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन आप हमको इसका कमेंट में आंसर बताना। 15 माइनस 15 ऐसे चल रहा है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तब तक हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 6 रूट 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करते हैं। एक हमारा जो मेथड होता है उसके हिसाब से, और दूसरा हम इसको ट्रिक के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके मेथड के अकॉर्डिंग स्टेप टू स्टेप देखना कैसे करते हैं। 16 है प्लस ये हमारे पास क्या है 6 रूट 7। अब 6 है तो 6 को हम टुकड़ों में कैसे तोड़ते हैं, 2 × 3 रूट 7। और इसमें क्या पूछा, स्क्वायर रूट पूछा है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या क्या हमने 16 तो 16 लिख दिया, 6 का हमने क्या क्या फैक्टर कर दिया, 2 × 3 और रूट 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, रूट 16 प्लस, अब 2 है, अब इस 3 को अगर हम इसके अंदर लेके जाएंगे रूट के अंदर, तो 3 को जब अंदर लेके गए तो हम क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो हमने इसको लिखा 9 × 7। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 16 प्लस 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। तो हमारे पास होगा रूट, अब ये क्या है 16 प्लस 2 कितना होता है हमारे पास 18 रूट 63। अब यहाँ पे देखना हमारे पास ये जो संख्या है प्लस के 2 है। ठीक है, यहाँ 16 है। अब इसको क्या करना है, ऐड नहीं करना है। ध्यान रखना जब भी हमारे पास रूट के बाहर ऐसी संख्या हो जिसके रूट के बाहर 2 हो, ठीक है, तो ऐसी फैक्टर लेनी हमको जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आए हमारे पास 63 आए, और ऐड करने पर क्या आए 16 आए। तो मैं इसको लिखती हूँ रूट 9 प्लस रूट 7, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 63 आएगा, और अगर इनको ऐड करते हैं तो हम 16 आते हैं। और रूट 3 का 9 का क्या होता है 3 प्लस रूट 7, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए समझिए एक बार इसको, यहाँ तक तो हम ओपन करेंगे जहाँ पे हमारा क्या है रूट 16 आया। मान लीजिए कुछ संख्या लेती हूँ मैं 8 प्लस 2 रूट, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 8 प्लस 2 रूट 15 है। हमने क्या कहा है कि जब भी रूट के बाहर क्या हो, रूट के बाहर ये रूट है, इसके बाहर क्या मिले 2 मिले। ठीक है, तो जब यहाँ 2 हो रूट के बाहर तो क्या करना है आपको, ऐसे फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने जिनको हम क्या करें जोड़ें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट वाली संख्या आनी चाहिए, यानी कि 8 आए। और जब उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे क्या फैक्टर लेंगे, तो 15 और 8 कब आएंगे, जब मैं इसको बोलती हूँ 5 और 3।
इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 15 हो गया, और इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 8 आता है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं सोल्व, किसके फैक्टर लिख देंगे √5, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, एंड √3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास एक क्वेश्चन है √2, 3 √5, 4 √4 में बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमको बताना है। इनमें से बड़ी, तो इसको देख के हम बता नहीं सकते कौन सी बड़ी संख्या, और इनका जब हम रूट निकालते हैं तभी हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, 2 रूट का मतलब क्या था 1/2, ठीक है। ऐसे हमारे पास 5 है, 5 इसका रूट के बाहर 3 है तो इसका क्या मतलब है 1/3। यहाँ पे 4 है तो ये क्या होता है कि रूट का मतलब होता है हाफ, लेकिन उसके बाहर जो भी संख्या होती है वो उसके अपॉन में लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे √4 है, बाहर 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 का 1/4, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये हमारा देखो किस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करना कि जो भी हमारे पास संख्या है पावर के अंदर 2, 3 एंड 4 क्या आ गई 2, 3 और 4, इसका क्या लीजिए आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है, जैसे 1/4 है तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, यानी कि ये इसको अंश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन हो या हमारे इस फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दे तो हम उसका जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 2, 3 एंड 4 का। इसका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा 12। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है, 2 है 2, अब इसकी पावर क्या थी 1/2 और जो एलसीएम आता है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 5 की पावर क्या 1/3, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 की क्या है 1/4 और इसको भी जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 4 एंड ये क्या हो गया 3। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 की पावर 6, ठीक है, यहाँ 5 की पावर 4 और यहाँ पे 4 की पावर 3। अब 2 की पावर 6 क्या होती है 64 और 5 की पावर 4 क्या आएगी 625 और 4 की पावर 3 क्या आती है 64। अब इसके अंदर हमें बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है, बड़ी संख्या। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 625, और 625 किसका था हमारे पास, ये भी आपको देखना है। तो ये हमारा सेकंड टर्म का है और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 3√5, तो हमारा क्या आंसर आ गया 3√5। ये क्या हमारे पास लार्जर, ठीक है, लार्जर नंबर है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है √10 प्लस √200 प्लस √596 प्लस 841, इन सब का रूट है और इसकी हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये यहाँ पे लास्ट हमारा खत्म है। तो इसके ऊपर हम वैल्यू कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमारा जो लास्ट का रूट है इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं 10 √200, इसको देख के घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते हो तो ये हमारा इजीली हो जाता है सोल्व, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हमारा क्या है 841, तो इसको हम सोल्व आउट करते हैं। तो 841 है, ये किसका रूट होता है हमारे पास 29 का। तो हमने इसको इस रूट को सोल्व किया 29, तो प्लस के साथ हमारा क्या हो गया 29, ठीक है। अब हम क्या करेंगे लास्ट वाले को जोड़ेंगे और फिर लास्ट में जो है उसको सोल्व करेंगे। इसमें ये ऐड किया 59 में 596 है, सॉरी, इसके अंदर हमने 29 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये, तो इसको सोल्व करने के लिए तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625, ठीक है। अभी जैसे हमने उसमें सोल्व किया ऐसे इसका लास्ट रूट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो हमने लिखा प्लस, ठीक है। और इस रूट को जब सोल्व करेंगे तो 625 किसका रूट होता है 25 का, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई 25। अब इन दोनों को ऐड करना 10 प्लस, हम स्टेप वाइज कर रहे हैं इसलिए हमारा लेंथ ही हो रहा है, आप यहीं पर काउंट करोगे इसको और फिर वहीं पे रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 225, ठीक है। तो ये हो गया 225, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 10 प्लस, अब 225 किसका होता है 15 का, और 10 प्लस 15 हमारा हो गया √25, और √25 किसका रूट होता है 5 का। तो इसका क्या आंसर आ गया हमारे पास 5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लास्ट है उसको सोल्व करते जाना और फर्स्ट वाले में ऐड करते जाना, माइनस हो तो उसमें माइनस करना, प्लस हो तो उसमें प्लस करते जाना, और उसको सोल्व करके लास्ट में आप अपने आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ये टॉपिक मोस्टली RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25 की पावर 3.8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4.2 डिवाइड 5 की पावर 6.4 इज इक्वल टू 25 की पावर x, और हमें यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख के बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करते हैं।
तो आप इसको ध्यान से देखना है। 25 किस क्या होता है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, और इसकी पावर मैंने लिखा 3.8। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 4.2 डिवाइड 5 की पावर 6.4। ठीक है, इक्वल टू 25 है, इसको भी 5 की पावर 2 और उसकी पावर मैंने लिखा x। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, ये 5 है और इधर भी 5 है, तो दोनों साइड तो 5 था हमारे, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखना, सॉरी अभी डायरेक्ट मत करना, आपको आगे एक स्टेप करके सिखाती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पहले इसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है a की पावर जैसे कि m हो इंटू b की पावर या a की पावर n हो, तो हम क्या करते हैं a की पावर m प्लस n लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इसका बेस भी सेम है, इसका बेस भी सेम है, और यहाँ पे डिवाइड, जब डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, और ये दोनों क्या है डिवाइड में, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। a की m डिवाइड a की n हो, तो हम क्या करते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर तो ऐड करना और इसमें माइनस करना, फिर बाद में उसको कैंसिल कर देना बोथ साइड से। तो यहाँ पे हम दोनों को लेते हैं, तो 5 की पावर में क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, ये तो इसके मल्टीप्लाई है, a की पावर m इंटू n हो तो उसको लिखते हैं a की पावर m n। ओके, तो a की पावर m n में क्या क्या 2 मल्टीप्लाई 3.8, यहाँ पे बेस सेम है, इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगाया, ये क्या है क्रॉस में है तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4.2। ये हमारा डिवाइड का निशान है, इसको नेक्स्ट स्टेप में करा तो नेक्स्ट में इसमें भी आप डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये पावर है ये आधार है, यहाँ पे भी हमारा बेस सेम है, ये इसकी पावर और बीच में डिवाइड का है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं m माइनस n। तो 5 की पावर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3.8 प्लस 4.2 माइनस 6.4 इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू x। ठीक है, अब इसके अंदर देखना, इसको 5 की 2x है, इसको हम डायरेक्ट 5 की पावर 2x लिख सकते हैं, इसका 5 की पावर 2x, क्योंकि mn मल्टीप्लाई हो गया 2x। अब यहाँ पे दोनों साइड हमारे बेस है ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या जाए 2 इंटू 3.8 प्लस 4.2 माइनस 6.4 इक्वल टू 2x। ठीक है, यहाँ तक हमारा सोल्व हुआ। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 7.6 प्लस 4.2 माइनस 6.4 इक्वल टू 2x। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसमें लिखना 7.6 प्लस 4.2 माइनस 6.4 अपॉन 2, ये हम मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया इक्वल टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप इसको कट करोगे और सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2.7। आप इसको कैलकुलेशन करना, जैसे कि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2.1 इसमें ऐड करना और माइनस करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2.7। तो हमारे x की वैल्यू हो गई 2.7। ये हमारा क्या है आंसर है। इसको स्टेप वाइज करने में हमें टाइम लगा है, और फॉर्मूले दिखाने में आप इसको डायरेक्ट ऐड और माइनस एक ही स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि √13 कोई भी वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन इनके बीच में प्लस या माइनस कुछ भी नहीं हो, तो इसका बिना देखे आप आंसर लिख देना, जो रूट के अंदर होता है वही इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 ऐसे कुछ हो या कुछ भी आ जाए तो जो अंदर की संख्या होती है वही उसका क्या होता है आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप हमको कॉमेंट में बताना। एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, रूट ये है 3√a, इसका आंसर आप कमेंट में बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके।